द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, लाला रामदेव ने कैसे अपनी दुकानदारी जमाने के लिए इस देश के डॉक्टर्स का, जो दिन रात अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को इस बीमारी से बचाने में लगे हैं, उनका किस तरह मजाक उड़ाया, उनका अपमान किया, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा। लेकिन पूरी एलोपैथी पद्धति को कटघरे में खड़ा करने वाले, टर टर कहकर डॉक्टर्स की हंसी उड़ाने वाले लाला रामदेव पर एक्शन तो दूर, सरकार उन्हें अपनी गोद में बैठाकर न सिर्फ पुचकार रही है, बल्कि उनके धंधे को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन कर रही है। ये खबर देखिए, इसमें लिखा है कि हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना मरीजों को बांटी जाएंगी पतंजलि की 1 लाख कोरोनिल किट। अब बताइए, जो काम बाबा के भेष में ये लाला अब तक कर रहा था, उसकी मार्केटिंग पहले ही गोदी मीडिया ने जमकर की है, लगातार अब भी चल रहा है। और अब सरकार खुद सेल्समैन बनकर दवा को बेचने का काम कर रही है। ये ट्वीट देखिए, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज क्या लिखते हैं। हरियाणा में कोविड मरीजों के बीच 1 लाख पतंजलि की कोरोनिल किट मुफ्त बांटी जाएगी। कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि ने और आधा हरियाणा सरकार के कोविड राहत कोष ने वहन किया, यानी कि उठाया है। ऐसे वक्त में जब लाला रामदेव उलझुलूल बयान देकर लोगों के भीतर डॉक्टर्स और अस्पतालों के प्रति, मेडिकल व्यवस्था के प्रति अविश्वास भर रहा है, डॉक्टर्स बिरादरी का अपमान कर रहा है, तो उस पर एक्शन लेने के बजाय हरियाणा की सरकार उसको प्रोत्साहित करने में लग गई है। वैसे ये प्रोत्साहन दे भी क्यों ना। योग और स्वदेशी की आड़ में लाला रामदेव ने जो इतना बड़ा धंधा खड़ा कर दिया है, खासतौर पर कोरोना में कोरोनिल को लेकर जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, उसका पैसा भी तो वसूलना है, उसकी भरपाई भी तो जरूरी है। और वो भरपाई अब जनता के भरे गए टैक्स से पूरी होगी, आप और हमारे पैसे से। साफ है कि हरियाणा सरकार टैक्स का पैसा एक फर्जी व्यापारी की नकली किट खरीदकर बर्बाद करना चाहती है। करोड़ों रुपए सिर्फ इस व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए खर्च किए जाएंगे। अगर हरियाणा सरकार इन पैसों से अस्पताल के लिए इक्विपमेंट खरीदे, इन पैसों को इक्विपमेंट खरीदने पर खर्च करें, तो कई अस्पतालों की हालत सुधर सकती है। लेकिन नहीं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री खुद कोरोना होने पर 5 स्टार अस्पताल मेदांता में भर्ती होंगे, लेकिन अपनी जनता को जनता के पैसों से कोरोनिल किट बांट देंगे, कोरोनिल के हवाले कर देंगे। खुद कोरोना से बचने के लिए कोवैक्सीन का टीका सबसे पहले लगवा लेंगे, लेकिन जनता को कोरोनिल के हवाले कर देंगे। इस मामले में पत्रकार तनुश्री पांडे ने भी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने लिखा कि आपने कोरोनिल खाई थी जब आपको कोविड हुआ था। वो सवाल पूछ रहे हैं, जिस अस्पताल में आपका इलाज हुआ, क्या वहां आपको डॉक्टर्स ने कोरोनिल दी थी? नहीं, उन्होंने आपका इलाज एलोपैथी दवाओं के साथ किया था, जिसका मजाक आज बाबा रामदेव उड़ा रहे हैं। मतलब नेताओं के लिए बड़े अस्पताल और जान बचाने वाली दवाई, और जनता के लिए सिर्फ कोरोनिल। साफ है दोस्तों कि ये सरकार वैक्सीन नहीं लगवा पा रही है, इसीलिए ये फर्जी दवा बांटी जा रही है। सच में एक बार फिर ये साबित हो गया कि इस देश में आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं, उसकी कोई किसी को परवाह नहीं। उधर लाला रामदेव जिस कोरोनिल का डंका बजाकर मेडिकल साइंस को चैलेंज करने निकला, वो कोरोनिल ना तो साइंटिफिकली टेस्टेड है और ना ही किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव्ड है। हालात तो ये हैं कि लाला रामदेव की ये कोरोनिल दवा छोटे से पड़ोसी देश भूटान ने भी रिजेक्ट कर दी। इसको वहां भी अप्रूवल नहीं मिला है। द प्रिंट में छपी ये खबर इसकी तस्दीक करती है। वहीं ना ही इसे WHO ने सर्टिफाइड या अप्रूव्ड किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की इस खबर को उठाकर आप देख लीजिए, ये खबर यही बताती है कि ना तो WHO ने इसे सर्टिफाइड किया और ना ही अप्रूव्ड किया। बहरहाल, आज तक पर IMA के डॉक्टर लेले ने जो कल लाला रामदेव को पेला है, उसके बाद से हर तरफ लाला की जगहसाई हो रही है। इस बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का यह फैसला लाला रामदेव की एक तरीके से बाँछें खिला देने वाला है। तुरंत ही लाला रामदेव ने अपने ट्विटर से मंत्री का ट्वीट शेयर करते हुए लिख दिया कि हरियाणा सरकार की तरह पूरी केंद्र और राज्य सरकारों को भी कोरोना मुक्ति की ऐसी पहल के लिए आगे आना चाहिए। पतंजलि अपने सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। देख रहे हैं इस सपोर्ट का नतीजा। इतने बवंडर के बाद भी लाला रामदेव इस उम्मीद में है कि उसके लिए दूसरी सरकारें भी सेल्सगिरी करने उतर आएंगी।
वैसे बीजेपी शासित राज्यों में तो होड़ मचेगी ही, ये देख लीजिएगा। वैसे इस सरकार के डीएनए में ही है कि गरीबों को लूटकर, किसानों को लूटकर, मजदूरों को लूटकर अमीरों को राहत पहुंचाई जाए, अमीरों को और अमीर बनाया जाए, फिर चाहे वो लाला रामदेव हो या फिर अंबानी अडानी। किसान आज तक परेशान है दोस्तों, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अडानी के बारे में ताज़ा खबर आई है कि इस साल 19 अरबपतियों की कुल कमाई में भी ज़्यादा अकेले गौतम अडानी ने कमाया। वैसे ये फेहरिस्त तो लंबी है, काफ़ी नाम है, उन नामों पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे। लौटकर लाला रामदेव पर आते हैं। इनका दाहिना हाथ है, इनकी कंपनी के सीएमडी हैं आचार्य बालकृष्ण। इनकी एक तस्वीर है, देखिए, अस्पताल के बेड पर अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। ये हरिद्वार एम्स की तस्वीर है। यहाँ इन्हें भर्ती कराया गया था जब उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तब न रामदेव की बाबागिरी काम आई थी और न लालागिरी। वहीं एक और वीडियो है हमारे पास, रामदेव को हम लाला रामदेव यूं ही नहीं बोल रहे हैं। ये वीडियो है भले पुराना, लेकिन याद रहना चाहिए कि लाला रामदेव मनी मंत्रा, मनी मैनेजमेंट के भी माहिर खिलाड़ी हैं। देखिए ज़रा इस वीडियो में कि जब रामदेव के करीबी और 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार को काला धन लेने में दिक्कत हो रही थी, तब बाबा ने उन्हें प्यार से क्या समझाया था। अच्छा, एक किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गए। देखा आपने। चलिए वीडियोस की बात चल रही है तो टर टर डॉक्टर कहकर जो मजाक उड़ाने वाली वीडियो है वो भी आपको दिखा देते हैं। क्या कहा था लाला रामदेव ने। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है, कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। तो देखा आपने, भारत के स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी के बावजूद ये कारोबारी खुलेआम न सिर्फ 1000 डॉक्टर्स की मौत का मजाक उड़ा रहा है, बल्कि वैक्सीनेशन का भी मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है कि बिना डिग्री वाला रामदेव ही डॉक्टर है। अब आप बताइए दोस्तों, क्या इस ढोंगी को जेल में नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, सरकार तो इनके कोरोनिल के डिब्बे बांट रही है। इसके पीछे की भी पिक्चर आप थोड़ी समझ लीजिए। आपने अक्सर दोस्तों देखा होगा कि बड़े बड़े शोरूम्स में सेल के बोर्ड लगे हुए होते हैं, जिसमें आउटडेटेड माल 50%, 60% और कभी कभी 70% तक सस्ता मिलता है। बड़ी कंपनियां ये सेल लगाकर अपना नुकसान रिकवर कर लेती हैं। रामदेव की कोरोनिल रद्दी हो चुकी है। अब इसको इस तरीके से समझिए, जब दूसरी लहर का प्रकोप थोड़ा कम हुआ और रामदेव के माल का स्टॉक रखा रह गया, तो हरियाणा सरकार ने अपने मित्र की मदद करने का एक प्लान बनाया। अब हरियाणा सरकार टैक्स पेयर के पैसे से रामदेव की कोरोनिल खरीदेगी और हरियाणा की गरीब जनता में इसको फ्री में बंटवाएगी, अपनी इमेज भी बढ़वाएगी। लाला रामदेव ने कुशल व्यापारी की तरह कोरोनिल 50% दाम में सरकार को दे दी। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि सरकार अपने दोस्तों की मदद की फीस तो पूरी लेती है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।